I can't let you hide. I've got what you need. If you stick by my side. Lately I know things have been a mess. Put one in the air just for the stress now, baby. Life been going on, now you upset. So I put it. दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों, नमस्ते। मैं तेंजिन दावा एंड आई एम सोनम। तो हम लोग अब बहुत दिनों के बाद ये रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए सोनम से टाइम नहीं मैच हो पा रहा था क्योंकि मैं तो नर्स हूँ ना, तो इसलिए आज टाइम निकाल के हमने वीडियो बनाने की कोशिश किया है। तो टॉपिक है सोनम बताना। आज का वीडियो का टॉपिक है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे वैसे मेरे बहुत सब्सक्राइबर ने लिंक भेजा है, लेकिन ये लिंक बहुत लोगों ने भेजा है और वैसे भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाला है क्योंकि ये वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डिड चंद्र बोस सर्वाइव द प्लेन क्रैश और चंद्र बोस डेड और अलाइव। अभी और न्यू ये चैनल का नाम होगा क्योंकि वैसे भी है ना, हमें सुभाष चंद्र बोस की नाम तो हम स्कूल से भी सुना था सिंस स्कूल टाइम, यू नो वी हर्ड अबाउट सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उसका डेथ जो है ना वो सब यही माना जाता है एक मिस्ट्री है करके, है ना, सब किसी को भी नहीं पता है। हम स्कूल में भी ऐसे ही बोलते थे कि प्लेन में क्रैश होके मर गया, लेकिन ये पक्का नहीं है, यू नो इट्स नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज डेथ करके हम यू नो हमारा टीचर से हम सुनते थे, राइट। और वैसे भी सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर है, ये सबको पता है। और सुभाष चंद्र बोस का यू नो उसका पिक्चर भी हम स्कूल में यू नो यू कैन सी इन हिस्ट्री लैब, आई गेस। हमारे स्कूल में ना एक हिस्ट्री लैब, साइंस लैब ऐसे होता है ना, तो हिस्ट्री लैब में तो ऐसे ही मैंने फ़ोटो देखा है। हमने गांधी जी का भी और सुभाष चंद्र बोस का भी, नेहरू जी, हमने बहुत सारा फ़ोटो देखा है। आपको याद है सुभाष चंद्र बोस के? हाँ, देखा है ना फ़ोटो? वो ऐसे टोपी पहना वाला, हाँ, चश्मा पहना, वो यू नो वैसे सुभाष चंद्र बोस यू नो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड यू नो एक फ्रीडम फाइटर है, लेकिन उसकी डेथ के बारे में यू नो इट्स स्टिल कंफ्यूज, यू नो सबको बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो इसी का वीडियो है आज, राइट। तो चलो हम वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े लीडर और उनका अचानक से गायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कई सालों से हमें यह बताया गया है कि नेताजी का अंत भारत के बाहर एक प्लेन क्रैश में हुआ, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहता है? 23 जनवरी सुभाष बाबू की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। क्या हम एटलीस्ट उन्हें एक गिफ्ट दे सकते हैं? सच का गिफ्ट। इस वीडियो में हमारे कुछ सवाल हैं। अगर नेताजी का देहांत 1945 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर पर और उनकी फैमिली पर गवर्नमेंट ने नजर क्यों रखी? सुभाष बाबू के रिमेन्स की आज तक डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों छुपाया जा रहा है? अगर आपको भी लगता है कि इन सवालों के जवाब हम सब के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के असली हीरोज को और उनकी वैल्यूज को जिंदा रखना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बात है 1945 की, जब पूरी दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज मिली, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। रीजन बताया गया प्लेन क्रैश। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कई देशों की मीडिया ने जिस हॉस्पिटल में सुभाष बाबू ने अपना दम तोड़ा, उस हॉस्पिटल में जाकर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश की। उनमें से किसी को भी ना की परमिशन मिली, ना की एक सिंगल फोटो। और सबसे सस्पिशियस बात तो ये है कि इतने बड़े ग्लोबल आइकॉन जो जापान, जर्मनी, रशिया के लीडर्स के साथ भारत की आजादी के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट तो इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानीज सोल्जर का है, तो सुभाष बाबू का क्या हुआ? इंक्वायरी शुरू हुई। सन 1949 में आजादी के सिर्फ 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया था। गुप्ता जी का यही गोल था कि इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करे और उनका भारत की आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन था, इस पर किताब लिखी। ये सारा रिसर्च कुछ महीने नहीं 3 साल तक चला और 490 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट रेडी थी, जिनमें आईएनए के मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में पूरा ज्ञान था। लोगों को लगा कि अब नेताजी और आजाद हिंद फौज का असली कंट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश ही नहीं हुई। क्यों? ऐसे क्या सीक्रेट्स है उस किताब? हमें इसके जवाब नहीं मिलती है तो बस कुछ थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि सुभाष बाबू कई सालों के लिए रशिया में थे, जिंदा थे, और 1985 तक अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में जानकारी थी। नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी। उनकी रशिया के एक विजिट के बाद एक कहानी ऐसी है जहां लोकल्स कहते हैं कि एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ऐसे कहा था,
रशिया में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिनका नाम सुनने पर पूरा देश 15 अगस्त 1947 की आजादी की अनाउंसमेंट के बाद जितना खुश हुआ था उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये स्पीच कंप्लीट करने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक लिया। सच से हम सबको इतना दूर क्यों रखा जा रहा है? 1955 शाहनवाज कमीशन, 1970 खौसला कमीशन। भारत में 2 बार नेताजी के डिसअपियरेंस की मिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार उन्होंने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई। और फिर 1999 में और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, मुखर्जी कमीशन, जहां ये कहा गया कि सुभाष बाबू की डेथ एक प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं। पिछले 2 इन्वेस्टिगेशन यहीं पे भारत में ही हुए थे, बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन ताइवान में ऑन ग्राउंड भी हुआ था। और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि 1945 में ताइवान में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं। आज की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, साइंस की हेल्प से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोक्यो में रेंकोजी टेंपल में जो एशेस रखी गई है, जिन्हें सुभाष बाबू के रिमेन्स कहते हैं, वो उनकी एशेस कैसे हो सकती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली आज भी उनके रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग मांग रही है, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि आखिर उस प्लेन में बोस थे भी या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी और कहीं नहीं भारत ही लौट आए थे, लेकिन सच किसी को पता नहीं। 2016 में सरकार ने ऐसे कई फाइल्स पब्लिक कर दी जिनमें नेताजी के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट है। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए, लेकिन नेताजी इतने इंपॉर्टेंट क्यों? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों? सिर्फ 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीय लोगों पर राज कैसे कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्हीं 30 करोड़ भारतीयों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। हमारे वीर उनकी ताकत बन गए थे। और सच तो ये है कि ब्रिटिश 1857 की लड़ाई से ही इन वीरों से डरते थे। कोलकाता के एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने खुद कहा था कि अगर हर एक भारतवासी मुट्ठी भर मिट्टी अंग्रेजों पर एक साथ डाल दे तो पूरा एम्पायर दफन हो जाएगा। और नेताजी ने ब्रिटिशों के इसी डर को पहचाना था। नेताजी के इस मिस्टीरियस डिसअपियरेंस के बाद भी नेताजी एज ए लेजेंड भारत की आर्म्ड फोर्सेस में जिंदा था। और 1946 के रॉयल नेवी म्यूटिनी इस बात का सबूत है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर नेताजी जिंदा होते, भारत में होते, तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। और इस फैक्ट की वजह से उन्होंने देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी कई एनिमीज बनाए हुए। वो तो भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना और कहां-कहां होना चाहिए, हमारे देश का विजन क्या होना चाहिए, ये भी वो जानते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो आज भारत कई साल आगे होता। अच्छा, दुख की बात यह है कि नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज का हमारे भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज 70 साल बाद या तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में से मिसिंग है या तो बस एक लाइन बनकर रह गया। नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हम उनको एक प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं कि हम उनका और उनके जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि एक अल्टरनेट हिस्ट्री जो यूजुअली हमसे छुपाई जाती है वो लोगों तक पहुंचे। नेताजी की लाइफ और उनके डेथ के बारे में ये सारे सवाल लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि हमें आजादी बिना हिंसा के मिली, लेकिन जब हम ये कहते हैं तब हम जाने अनजाने में उन 25 लाख भारत के सोल्जर्स को भूल जाते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशों की तरफ से लड़े थे, सिर्फ इसी होप में कि उनकी मदद करने के बाद ब्रिटिश अपना भारत छोड़ने का प्रॉमिस निभाए। लगने लगता है कि वो बस एक कैजुअलिटी थे, उनके बलिदान से किसी को भी क्या फर्क पड़ता। लेकिन सच तो यह है कि सुभाष बाबू जैसे सेनानी ही थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। और आज उनकी मेमोरीज, उनके वैल्यूज के रूप में उन्हें जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। अब ये वीडियो यहीं पर ही खत्म तो हो वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो 5 मिनट का है। वैसे भी सुभाष चंद्र बोस को तो हमें वी शुड सैल्यूट हिम, क्योंकि हमारा तिब्बत में भी ऐसे बहुत होता है ना, ऐसे फ्रीडम फाइटर जिसके अंदर इतना पैट्रियोटिज्म बोलता है ना, इतना सारा होता है, जोश होता है, डेडिकेशन टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री, ऐसे वाला बहुत होता है। लेकिन अगर हम सुभाष चंद्र बोस का के ऊपर देखेंगे तो उसने पहले क्या किया आपको पता है? पहले जब ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इनको पता है अगर पॉपुलेशन हिसाब से देखो तो वैसे भी सुभाष चंद्र बोस उसने पढ़ाई वगैरह सब कुछ बाहर से किया होगा। क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा है, उसमें तो सुभाष चंद्र बोस का पढ़ाई सब कुछ बाहर से किया है, ऐसे ही कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसने किया होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, इसलिए उसको पता है ना भारत की पॉपुलेशन और ब्रिटिश की पॉपुलेशन अगर देखेगा तो इतना फ़र्क है।
राइट तो उसने सोचा होगा अगर हम ब्रिटिश जैसे हम वायलेंस यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली विल गेट आवर फ्रीडम हमें देश वापस मिलेगा। उसने ऐसे ही सोचा होगा और उसने मदद मांगा था जापान रशिया ऐसे करके उसने वहीं से हथियार वेपन की वेपन सब की वहाँ से लिया है। वेपन वगैरह है उसी से मदद मांगी लिया है और उसने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था तो इसलिए ब्रिटिश डर गया होगा इसलिए वापस चला गया होगा। क्योंकि एक तो देखो गांधी जी है नॉन वायलेंस थ्रू आप गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि उस तो वायलेंस तो कर ही नहीं नॉन वायलेंस कर रहे हैं और ही इज जस्ट आस्किंग व्हाट इज बिलोंग्स टू देम राइट। वो उसका जो बिलोंग करते हैं वही वापस मांग रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते। और ब्रिटिश वायलेंस करेगा तो ऑब्वियसली वी हैव सुभाष चंद्र बोस तो इसीलिए ब्रिटिश थोड़ा सा डर गया होगा इसलिए वापस चला गया होगा है ना। तो आपको कैसे लगा वीडियो? मुझे तो अच्छा लगा पर ये मिस्ट्री है बोले ना वो मुझे बहुत अजीब लगा कि पता ही नहीं है फैमिली वालों को भी पता नहीं है बोला ना कि उनका सचमुच में एयर क्रैश में हुआ है डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है करके वो पता नहीं है। और मैंने सुना भी है कि सुभाष चंद्र बोस अभी तक मतलब अलाइव है करके अभी तक जिंदा है करके वो तो मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत चीज़ें होते हैं ना अगर आप ऐसे मैं एक एग्जांपल दिएगा तो एप्पल का जो पहले को फाउंडर है ना स्टीव जॉब्स सब लोग बोलते हैं वो मर गया कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं मारा अभी भी जिंदा है करके पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। वैसे अगर सुभाष चंद्र बोस का बात करेगा तो कुछ लोगों ने ऐसे सिगरेट ही रखा होगा लेकिन आजकल कहाँ सिगरेट रहता है ना सबके पास दिमाग होता है और टेक्नोलॉजी भी होता है सब और फ्रीडम भी है स्पेशली इन इंडिया इफ़ यू हैव कुछ चीज़ें बोलना है तो यू आर फ्री टू से एनीथिंग राइट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग समवन राइट। तो ऐसे ही होता है तो कब तक छुपाएगा यार ऐसी चीज़ें तो एक दिन तो सामने आना है। हाँ हम भारत की सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ये दोनों की वजह से हमें अभी फ्रीडम मिला है तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। और उसने भी बोला डेफिनेटली भारत सुभाष चंद्र बोस को बर्थडे तो हमें वी शुड सेलिब्रेट दिस एज अ इंडियन तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। ये वीडियो थोड़ा अच्छा है और हमने स्कूल में भी थोड़ा बहुत पता है इसकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्पेशली मैं तो ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर आप लोग को और कोई ज़्यादा जानकारी है तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हमने कुछ गलत बोला तो वो भी बता दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और वन मोर थिंग अगर आपके पास वीडियो है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपके पास वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो इतना पुराना नहीं चाहिए हमें इतना पुराना वीडियो बनाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है इतना क्लेम आ जाता है तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा घूमने लगता है। इसीलिए अगर आपके पास कुछ नया वीडियो है तो प्लीज़ देन शेयर इट टू अस तब हमें इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। नहीं तो आप लोगों को बहुत वीडियो भेज रहे हैं कुछ वीडियो तो मतलब थोड़ा बहुत पुराना होता है और कुछ लिंक तो मैंने देखा नहीं होगा क्योंकि हम इतना बिजी रहता है तो इसीलिए तो फ्रॉम टुडे हम आपके सामने वीडियो रेगुलरली बनाने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और हमारा सब्सक्राइबर भी 10K हो गया इसलिए सबको थैंक यू बोलना चाहते हो। और आपने हमारा ब्लॉगिंग भी नहीं देखा है तो हमारा चैनल में जाके यू कैन गो टू आवर चैनल एंड सी ऑल द ब्लॉगिंग्स दैट वी हैव डन। अच्छा नहीं हुआ होगा फिर भी थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है तो आज इतना है एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम फ्री डिबेट सी यू गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो।